बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने प्रज्ञा ठाकुर को फांसी देने की मांग की है। इसके लिए 8 मई को फैसला आएगा। प्रज्ञा सहित 7 लोगों को फांसी देने की मांग उठाई गई है। एनआईए की ओर से आखिरी दलील की गई है। तो वहीं एनआईए ने कहा कि प्रज्ञा के साथ बिल्कुल नरमी न बरती जाए। बता दें कि इस केस में साध्वी प्रज्ञा पर ब्लास्ट की योजना बनाने का आरोप है। कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहरकर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी पर भी आरोप लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। इस चट्टी, इस प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर साली बचती जैसा हियरिंग का टाइम आता, व्हील चेयर पे बैठ के मेरे को खोड़ो फोड़ हो गई, मेरे को जुज़ाम की बीमारी हो गई, मेरे को जो एड्स हो गई, मेरे को कैंसर हो गया, इतने नौटंकियां, इतने नाटका करके बेचती रही। और कोर्ट से बाहर निकलते जो व्हील चेयर पे से उठ के सीधा गाड़ी तक जाके बैठती थी। इतनी बहरूपी, इतनी आतंकी है इन्हें। और आप लोगों को याद होगा कब का केस है वो, जो तकरीबन 36 जनों की, बेगुनाह जनों की जान ली है इन्हें, जो झाड़ के पास बैठे हुए थे वो उस गांव में। और ये तकरीबन सारे के सारे गैर मुस्लिम है। उसके बावजूद उसमें से 2 या 3 जो दुकानदार थे, जो दुकानों पे को भी नुकसान पहुंचा और जान से एक मासूम बच्चा भी गया, वो मुसलमान था। 1-2 मुसलमानों की जान गई। आखिर के 36 में से 34 तो गैर मुस्लिम थे, जिसमें क्रिश्चियन भी थे, दलित भी थे। जानबूझ के करी थी ये पाखंडी साली, ये बहरूपी इतनी आतंकी है। हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोली इसने, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोली, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो गरजती है ना, ऐसे ही बरसती है। मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही भाई, मैं तो झूमूंगा, गाऊंगा, ऐश करूंगा और क्या, क्योंकि बहुत जबरदस्त फैसला आया और इसको फांसी की सजा देने की बात भी हाई कोर्ट से। अब लेकिन बहुत से वो सुप्रीम कोर्ट को जाते और कुछ भी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उनको वही सजा देता, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और दूसरी चीज, और ये इंडिया बीजेपी को भी एक प्रेम पत्र, एक लेटर जा चुका है, ऐसे पापियों को जिसके ऊपर केस साबित हो या ना हो, जिसके ऊपर केस है उनको पार्टी से बाहर निकाल दो, नहीं तो जो है तुम्हारी पार्टी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये हाई कोर्ट के जजमेंट है, ये बहुत बड़ा फैसला है। अब इन्हों क्या करते, इनके पास 90% तो पूरे केस वाले, कोई चोर है, कोई तड़ीपार है, कोई डाकू है, कोई रेपिस्ट है, कोई ये आतंकी है, भरे हुए भाई। तो अब क्या होगा ठाकुर तेरा, देखते ही देखते एक एक दिन एक एक अच्छी खबर आते जा रही भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अल्लाह का शुक्र मानेंगे। तो आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा ये चेहरा, ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है। ये आतंक का दूसरा नाम है, ये दहशतगर्दी का दूसरा नाम है। इसके चेहरे पे मत जाओ, ये अब मासूम बनेगी, वो बनेगी, लेकिन इतनी बड़ी आतंकी है साली। और इसको वो जाना लिए बोल के सीधे सीधे इसको टिकट दे दिए थे, MP बन के बच जाना है इन्हें बोल के। कितने दिन बचती है। और इसकी सही पैरवी नहीं भी थी, पहले सही होती थी ना, और पहले ही ईमानदारी का फैसला होता, अगर सही जजमेंट आता तो इसको फांसी होके भी 2-3 साल हो जाते। लेकिन इनका काम है बचाना, लेकिन अब नहीं बचा सक रहे। जिसके ऊपर केसेस है, जो फाइल बंद हो जाने के बाद भी वो फाइल ओपन हो रही है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, मालिक का। क्या कोई गुनहगार अब देश में बचेगा नहीं, कोई पापी बचेगा नहीं।
और इनको चुन चुन के जेलों में डाल के जेलें फुल करेंगे इंशाल्लाह। ये वक्त आएगा और ये कोई आतंकी नहीं बच सकता भाई। और ये इतना बेहतरीन फैसला है ये हाई कोर्ट का कि अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। अभी ने फरार भी कहीं भी नहीं हो सकती भाई। इसके ऊपर वो नोटिस भी जारी हो गई, कोई एयरपोर्ट से सफर नहीं कर सकती उन्हें, कोई प्लेन इसको प्लेन में नहीं बैठ सकती उन्हें, कहीं प्लेन में इजाजत नहीं है इसको। ये चीज भी डिक्लेयर हो गई। हाँ अलबत्ता अभी इसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला गया सलाखों के पीछे, क्योंकि अब फिर 2 तारीख के दिन इसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो 2 तारीख को आएगा, उससे पहले इनके सब कैंसिल हो गई। बीजेपी से निकाल बाहर कर देने का ऑर्डर आ गया इनको। और दूसरी चीज इनकी एमपी शिप इनकी छीन ली गई। ये सारे चीजें नहीं करे अगर से तो पार्टी को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ता। ये बहुत बड़ी खबर है भाई, कोई मामूली खबर नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। आप लोग भी सुनो और 4 को भी सुनाओ, अल्लाह का शुक्र मानो, 2 शुक्राने अदा करो और मिठाएं गरीबों में तकसीम करो। क्योंकि ये कौन सी पापन है आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। मेरा इसका जो 36 का आंकड़ा कितने डिविडों में कितने वीडियोस बनते थे, इसको मुंह तोड़ जवाब देता था आपका भाई। इसने मेरे को गाली निकालती थी, गाली तो हम नहीं निकालते, हम ऐसी जो है सो अल्लाह की राह पे छोड़ देते तो अल्लाह की रजा ऐसी निकल जाती है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन का मायने ये छे सब्र करने वालों के साथ अल्लाह सुब्हान ताला है। लेकिन हम इनकी जनपद को तो बोध लगे, हम गप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप भूत दिए। अब वही है देहरादून को जो हो रहा था। लेकिन क्या नौटंकी करती थी वो हियरिंग में कोर्ट में, इन्हें जज के सामने जाने से पहले व्हील चेयर पामा उठा के जो है सो ऊपर रख लेना, समझे, डुप्लीकेट पामा लगा लेना। इसका एक्सीडेंट हो गया, पाँव का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाई थी इन्हें कि पामा इसके कट गए बोल के, और उसको ये बीमारी है बोल के कपड़े मोटे मोटे पहन के जाती थी 10-10 15-15, यानी सूजन उसको जिस्म पे आ गए, सा फूल गई पूरे जिस्म में पानी भरे हुआ है उसका सर्टिफिकेट, बात करने में तकलीफ हो रही इसको बात नहीं कर सकती उसका अलग सर्टिफिकेट। अरे भाई बहुत नौटंकी करी। लेकिन अब कहीं जाके फैसला हो गया है, लाख बचने की कोशिश करे लेकिन बच नहीं सके। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बहरहाल केफ बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।